नमस्कार दोस्तों, एसन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी वोकाल सीरीज है कंप्यूटर की, उसमें आज हम लेकर आए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो जो ये हमारी वोकाल सीरीज है, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू कर रहे हैं। और किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 100 प्लस है। तो इस तरीके से और इन क्वेश्चनों से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी हमारी गारंटी रहेगी, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या जो आने की संभावना होती है वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इनपुट आउटपुट डिवाइस। पहला क्वेश्चन हमारा, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रम का, आवेशित स्याही टोनर या उपयुक्त सभी का। तो जो हमारी लेजर प्रिंटर होता है उसमें सभी का यूज होता है इनका। जो हमारी लेजर बीम है, लेजर बीम का भी यूज होता है, प्रकाशीय ड्रम का भी, और आवेशित स्याही जो टोनर होता है उसका भी। यानी इन तीनों का यूज होता है उसमें। तो आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। यानी जो मेन डिवाइस इसमें से कौन कौन से हैं आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर और प्रिंटर है, कीबोर्ड और माउस है, या सीडी और फ्लॉपी डिस्क है, स्कैनर व प्रिंटर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो मॉनिटर और प्रिंटर होता है, क्योंकि जो मॉनिटर है और जो प्रिंटर है वो हमारे को आउटपुट देते हैं। मॉनिटर वो होता है जो वीडियो जिसको बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडियो, इसको वीडियो बोला जाता है, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और प्रिंटर है, प्रिंटर हमारे क्या करता है, जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देता है। तो ये दोनों हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है। बाकी कीबोर्ड और माउस है, ये इनपुट डिवाइस हैं। और सीडी और फ्लॉपी है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। और जो स्कैनर और प्रिंटर है, स्कैनर क्या है, स्कैनर स्कैन करता है, यानी इनपुट है, और प्रिंटर हमारा आउटपुट है। तो ये दोनों मिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए उपयुक्त माउस टेक्निक है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ये यहाँ पे ड्रॉपिंग आएगा, ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग। तो यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए उपयुक्त माउस टेक्निक है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। तो जो प्रॉपर्टी में जाने के लिए होता है वो होता है राइट क्लिक। जैसे हमारे माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, एक तो स्क्रॉल बटन, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक से तो हमारा जो ओके का जो कार्य होता है वो होता है, और जो राइट क्लिक है वो क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज होती है ऑब्जेक्ट की, उसमें इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक नहीं है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, या मॉनिटर। यानी इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से। तो जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर जैसे हमने पीछे भी किया है, मॉनिटर क्या आउटपुट है। मॉनिटर होता है जो स्क्रीन है, एलईडी है, या जो टीवी जैसी स्क्रीन दिखाई देती है वो होता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, हमारे को आउटपुट दे रहा है जिससे हम देख पा रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सब इनपुट है। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक होता है हमारा जो गेम खेलने के काम में आता है। और मैग्नेटिक टैप और डिस्क, ये क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज को, जैसे कि टैप है या डिस्क है, तो जो हमारा डाटा है स्टोरेज का, उसको इनपुट करने के लिए काम आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो यानी जो हमारा प्रिंटर है वो आउटपुट करता है। बाकी तो क्या, स्कैनर है स्कैन करेगा, इनपुट करेगा, माउस है वो भी इनपुट करेगा, और कीबोर्ड है वो भी इनपुट का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर। ये प्लॉटर। तो जो कीबोर्ड हमारा, उसी से हम न्यूमेरिक डाटा और जो हमारा टेक्स्ट है वो मतलब वो करते हैं, इनपुट करते हैं। बाकी स्कैनर है, स्कैनर तो जैसे कि डायग्राम वगैरह है या प्रिंट पेज हमारा उसको स्कैन करता है। और प्रिंटर है या हमारे को आउटपुट देता है। और जो प्लॉटर होता है ये भी एक किस्म का प्रिंटर होता है, जो बड़े बड़े हमारे बैनर्स हैं उनको जो प्रिंट करने का होता है वो प्लॉटर पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर,
तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो माउस है वो भी इनपुट का कार्य करता है, कीबोर्ड है वो भी इनपुट का कार्य करता है, और जो स्कैनर है वो भी। लेकिन जैसे कि इसमें पहले वाले में आ गया मॉनिटर, मॉनिटर क्या आउटपुट है, और प्रिंटर है इन तीनों में प्रिंटर आ गया तो दोनों में, तो ये नहीं क्या हमारे आउटपुट डिवाइस है, इसलिए तीनों नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ना तो पिक्चर ना ही टेक्स्ट। तो जो स्कैनर है वो दोनों वो करेगा, यानी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जॉयस्टिक है वो गेम खेलने के लिए उपयुक्त होता है, ये सिर्फ स्पेशल गेम खेलने की बनाई गई डिवाइस है। तो जॉयस्टिक राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसमें। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो सी का करेक्टर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 10 का सी करेक्टर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, कंट्रोल या स्पेस बार या फिर एरो। तो जो हमारा कंट्रोल बटन है वो यूज किया जाता है, यानी कंट्रोल के साथ जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे को सिलेक्ट करना होता है सभी, तो कंट्रोल ए दबाते हैं, कंट्रोल आल हो जाता है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो इसलिए कंट्रोल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो जो यानी जो बार कोड होता है उसी बोल रहे, जो अलग अलग लंबाई जिनकी चौड़ाई होती है तो वो क्या होते हैं? बार कोड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो समझने वाली कोई बात नहीं है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100 और 200 से 2000। तो जो हमारा लाइन प्रिंटर है वो 200 से 2000 करेक्टर 1 मिनट में छाप सकता है। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर या साइक्लोस्टाइल। तो जो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी फोटोकॉपियर। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 1 2 3 4। तो जो एरो बटन होते हैं वो 4 होते हैं। एक अप एरो होता है ऊपर की तरफ ऐसे निशान जो बना होता है सिंबल ये, और एक ऐसे नीचे की तरह एरो होता है एक। तो इस तरह से 4 एरो होते हैं, यानी 4। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रतांक या माउस चालक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माउस पैड। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है, यानी कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, तो ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों है हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, प्रिंटर भी और मॉनिटर भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेटा किस रूप में हो सकता है? अलिखित, लिखित, सर्वे, सॉरी असर्वे या चाक्षुक, या ए और बी दोनों। तो इसमें से डेटा कौन सा हो सकता है हमारा? लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। असर्वे यानी जिसे हम सुन नहीं सकते, और चाक्षुक मतलब जिसे हम देख सकते हैं, यानी जो देख सकते हैं तो वो लिखित या अलिखित ही होएगा। तो लिखित या अलिखित, ऑप्शन नंबर जो ई हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खालिस्तान के द्वारा होता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट के द्वारा, आउटपुट के द्वारा या सीपीयू के द्वारा। तो जो हमारा कंप्यूटर के साथ कॉम्बिनेशन होता है वो इनपुट और आउटपुट के साथ ही होता है, क्योंकि अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा, और अगर कंप्यूटर आउटपुट नहीं देगा हमारे को तो हमारे को रिजल्ट कैसा पता चलेगा। इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निवेश निर्गम यानी इनपुट के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम या दृश्य मूलक माध्यम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है प्रकाश माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो प्रकाश जो ध्वनि माध्यम है यानी जैसे माइक है, माइक से हम इनपुट करते हैं। यांत्रिक माध्यम मशीनी मैकेनिकल जो हो गया, और दृश्य मूलक यानी जो स्कैनर वगैरह है हम स्कैन करते हैं तो। लेकिन प्रकाशीय माध्यम कोई नहीं है ऐसा। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या ट्रैक बॉल? जो ट्रैक बॉल हमारा वो माउस जैसा कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या वीडियो? तो इनपुट कौन सा नहीं है इसमें से? माउस है, माउस भी हमारा जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और जो लाइट पेन है वो भी इनपुट है। तो यानी वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जिस हम मॉनिटर कहते हैं, तो वो हमारा क्या आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर या ये थम्पटी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे आएगा थर्मल प्रिंटर, थम्पटी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका आएगा हमारा लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है वो हमारा सर्वाधिक फास्ट प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लीड क्रिस्टल डिवाइस या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये हमारा इसका राइट आंसर होता है, यानी फुल फॉर्म होती है एलसीडी की। कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो वह कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। कीबोर्ड से हम टेक्स्ट और जो न्यूमेरिक डाटा उसको इनपुट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड? जो प्रिंटर है हमारा वो आउटपुट देता है, प्रिंटर क्या करता है आउटपुट देता है। बाकी स्कैनर है हमारा इनपुट है, माउस है इनपुट है, कीबोर्ड है इनपुट है। और ये हमने हमारे जो डिटेल में क्लासें की हुई हैं उनमें एक एक इनका जो डिवाइसेज है उनके बारे में समझाया हुआ है कैसे कार्य करता है। अगर कीबोर्ड है तो कितने बटन होते हैं, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। तो ये अगर आपको डिटेल से जानना तो हमारी डिटेल वाली क्लास देखकर अगर आप उसके बाद ये क्लासें देखते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको। तो मैं तो यही वो करूँगा कि आप पहले जो हमारी बेसिक की यानी जो डिटेल्स वीडियो पहले वो देखिए, उसके बाद एमसीक्यू वाली क्लासें की। आपकी 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आप ना तो भूलेंगे और ना एग्जाम से बाहर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका तो हमारा जो सी हो गया, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाता है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। क्योंकि जो स्कैनर है वो हमारा क्या है इनपुट डिवाइस है, इसमें स्कैनर है, इसमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसमें माउस इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर है वो भी हमारा प्रिंटर की तरह कार्य करता है बड़े प्रिंट निकालने के लिए, और प्रिंटर हमारा आउटपुट है, ये मॉनिटर भी आउटपुट है, यानी ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को खालिस्तान माना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या फिर सूचना? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो इनपुट होता है, यानी जब हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं कोई भी डाटा या निर्देश तो वो इनपुट कहलाता है। और कंप्यूटर में जाने के बाद जब उस पर कार्य होता है तो वो प्रोसेसिंग होती है, और जब वो वापस हमारे को देता है उसका रिजल्ट देता है तो वो आउटपुट होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर या रोम? तो जो हमारा मॉनिटर है वो हमारे को प्रदर्शित करता है, यानी जो दिखाता है हमारे को शो करता है मॉनिटर। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? सीपीयू, वीडीयू, एएलयू या आईबीएम? तो जो सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। वीडियो की हमने पहले जैसे बताया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर। एएलयू
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसमें से यानी हमारे को जो कंप्यूटर के किस जो कार्य होता है वो किस भाग में दिखाई देता है, तो वो मॉनिटर पे दिखाई देगा, VDU। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या प्लॉटर्स, या ए तथा बी दोनों। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए तथा बी दोनों। ये आंसर आपको पहले दिख रहा होगा सामने, ए तथा बी दोनों, यानी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो प्लॉटर होता है वो तो जैसे बड़े जो हमारे बैनर वगैरह होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो ये होती है 12। जो फंक्शन की होती है वो हमारे कंप्यूटर में कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट। कंप्यूटर कीबोर्ड का क्या काम है? छापना, टाइप करना, इनपुट करना, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका हमारा देखो, जैसे कि छापना है, आप कई जगह जैसे लिखने को बोलते हैं छापना, टाइप लिखने को, तो कोई छापना भी इसको अगर ध्यान नहीं देगा, नीचे वाले ऑप्शन नहीं पड़ेगा तो लगेगा छापना ठीक है। और कुछ कीबोर्ड से मेन काम होता है टाइप करना, तो टाइप करना भी ऑप्शन इसका ठीक हो सकता है। लेकिन अगर जैसे कंप्यूटर की भाषा में अगर ऑप्शन नंबर इनपुट दिया हो ना, ऑप्शन में इनपुट दिया हो तो सबसे मेन इसका इनपुट आएगा। तो यह इसमें फर्स्ट भी ऑप्शन लग रहा है आपको, सेकंड भी ठीक लगेगा, थर्ड भी ठीक लगेगा, और उपयुक्त सभी, तो ये भी सही लगेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया है तो सबसे पहला हमारा चांस है कि इसी को मतलब प्रायोरिटी दें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं। ये प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस, ओसीआर, स्कैनर्स, या फिर बारकोड। तो इसको हम क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। जो प्रिंटेड लाइन होती है ना, जैसे हम कुछ मॉल वगैरह में सामान लेने जाते हैं तो उस पर बारकोड होता है, और उससे स्कैन करके सीधा बिल बनता है हमारा, तो बारकोड। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या प्लॉटर। तो जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, या स्टोरेज है? तो ये हमारा आउटपुट, यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक खालिस्तान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, और इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। तो वो क्या होते हैं? वेब कैम, वेब पिक्स, ब्राउज़र या ब्राउज़र पिक्स। तो होता है वेब कैम। जैसे हम कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जिनमें फ़ोटो की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे लगे होते हैं जहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, तो वो वेब कैम से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका हमारा। OCR का पूरा नाम क्या है? तो जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है, या इसकी जगह रीडर भी लिखा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा पहला ही, वो इसका राइट आंसर हो जाता है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर और रीडर भी हो सकता है, या रिकॉग्निशन हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है इसमें। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, या ट्रैक बॉल। तो जो हमारा माउस है वो उसके अंदर यूज में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है इसमें। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये टच स्क्रीन क्या है? या तो इनपुट में आएगा या फिर दोनों में आएगा, लेकिन अकेला आउटपुट में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन अगर मोबाइल की बात करते हैं तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। लेकिन कुछ स्क्रीन ऐसी होती है जो सिर्फ इनपुट का कार्य करती है, ना कि आउटपुट का। जैसे कि अगर ATM मशीन है, ATM मशीन पे अगर हम कई जगह टच स्क्रीन होती है, कई जगह टोटल बटन पे कार्य करती है, लेकिन जो टच स्क्रीन होती है वो आउटपुट नहीं दे रही होती है। क्योंकि ATM मशीन का आउटपुट देने का कार्य रुपयों का है, तो आउटपुट तो क्या है? रुपये है। लेकिन इनपुट क्या है? जो हम डाटा डालते हैं वो, तो यानी वो इनपुट का कार्य करते हैं, नहीं टच उसका आउटपुट का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है इसमें। माउस
खालिस्तान सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है, इंडिकेटर, मर्कर, मीटर या पॉइंटर। तो जो हमारा पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, वो एरो या बाण की तरह मतलब दिखाई देता है, जैसे ये होता है ना, इस तरह से दिखाई देता है, तो वो पॉइंटर बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर डी राइट। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट डिवाइस या उपकरण है? डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर या ये सभी? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है ये सभी। स्कैनर, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमकॉर्डर, ये सभी डिजिटल या इनपुट डिवाइस है। मतलब एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन न कर रहा है की बजाय इसके की सिस्टम के कीइंग करना, वह खालिस्तान का प्रयोग कर रहा है। इनपुट ऑटोमेशन का, आइटम डेटा ऑटोमेशन का, स्कैनिंग ऑटोमेशन का या सोर्स डाटा ऑटोमेशन का। तो क्या यूज कर रहा है? मतलब वो ना ही तो डाटा उसके अंदर स्कैन कर रहा है, कोई भी टैग स्कैन कर रहा है, और ना ही उसके अंदर कीबोर्ड से कोई डाटा टाइप कर रहा है। तो यानी वो कर क्या रहा है फिर? तो वो कर रहा है सोर्स डाटा ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देती है? एडिट, डिलीट या डमी या ट्रस्ट? तो जो इसका हमारा डिलीट कुंजी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देती है, यानी जो स्क्रीन पे लिखा होता है। तो जो डिलीट कुंजी है वो डिलीट करती है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन का, कीबोर्ड का, हार्ड डिस्क का या माउस का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है माउस। माउस से हम सेलेक्ट कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जैसे वर्ड है आइकन, माउस से इसको यहाँ से पकड़ेंगे, माउस से यहाँ से क्लिक करके, और जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या सिलेक्ट। एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है। एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? हार्ड ड्राइव में, कागज़ का टुकड़ा, स्कैनर या फ्लॉपी डिस्क? तो आजकल तो जैसे कि यहाँ फ्लॉपी की जगह पेन ड्राइव वगैरह आने लगी है, हम कोई भी डाटा या तो पेन ड्राइव से करते हैं या ईमेल भी कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, बहुत सारे जरिए। लेकिन अगर पुराने क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाए तो फ्लॉपी डिस्क, जो पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, वो हमारे सेम जो पेन आजकल पेन ड्राइव यूज होती है ऐसे यूज होती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का या सॉफ्टवेयर डिवाइस का? तो जो हमारा ट्रैक बॉल है वो पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस होता है सेम ऐसे ही माउस की तरह ही कार्य करता था ये हमारा ट्रैक बॉल। तो पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खालिस्तान का यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का या प्रोसेसिंग डिवाइस का? तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है इसमें, इनपुट डिवाइस। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने से होता है, एक विशेष मेन्यू, या फिर कुछ नहीं होता, या नंबर डी माउस पर दाईं तरफ क्लिक ही नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होता है एक विशेष मेन्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है। जब दाईं तरफ क्लिक करते हैं तो एक प्रॉपर्टी खुलती है, तो वो क्या है? विशेष मेन्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। तो सीपीयू तो क्या प्रोसेसिंग करता है। प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो जो स्कैनर है, स्कैनर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर क्या है? इनपुट करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने कर लिए हैं 50 क्वेश्चन। ये लगभग 100 क्वेश्चन हैं हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। तो हम 2 वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर एक में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।